जय हिंद दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बता दिए थे कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में गद्य का पैराग्राफ आता है, ठीक है? इसको आप कैसे पहचानेंगे कि यह किस चैप्टर से आया है, ठीक है? इसको पहचानने के लिए जो मेन क्लू था, उस क्लू को हम आपको क्या कर दिए थे, बता दिए थे। और उस क्लास में हम आपको यह भी बताए थे कि किसी भी लेखक या कवि का अगर आपको जीवन परिचय लिखना है, तो आप उस लेखक या कवि के जीवन परिचय को कैसे लिखेंगे, इसको भी हम आपको समझा दिए थे। और आपको हम कुछ चीज़ें बोले थे कि याद कर लीजिएगा कि आप उस कवि का ध्यान रखना, जन्म कब हुआ था ये याद कर लीजिएगा, किस जिला या गांव में हुआ था ये आप याद कर लीजिएगा, उनके माता-पिता का नाम क्या है, आप इस चीज़ को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है? और उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी पढ़ाई कितने कब तक हुई थी, कहाँ तक, इन चीज़ों को हम आपको बताए थे कि आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम बताए थे कि आप उनके जीवन परिचय को कैसे बनाएँगे, इस चीज़ को हम आपको बता दिए थे कि अगले आने वाले क्लास में हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो आज के क्लास में ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि उन किसी भी लेखक या कवि के जीवन परिचय को आप कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे आप बनाएँगे, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप किसी भी कवि के जीवन परिचय को अगर आप बनाना है आपको, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं आपको क्या लिखना है कि जिस कवि या लेखक का आपको जीवन परिचय लिखने के लिए दे दिया, ठीक है? जैसे हम पकड़ लेते हैं किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म ध्यान रखना कब हुआ था, ठीक है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में हुआ था, ठीक है? इनके जो पिताजी का नाम था, उनकी इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है? और ध्यान रखना इनकी जो मतलब शिक्षा हुई थी, वह इंटर तक इन्होंने क्या किया था, पढ़ाई किए थे, ठीक है? बाद में इनकी पढ़ाई क्या हो गई थी, छूट गई थी, ठीक? इसके बाद ध्यान रखना इनकी मृत्यु कब हो गई थी, सन 1941 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है? ठीक है? तो अब हम बनाते हैं कि इनके जीवन परिचय को हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएँगे, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिसका भी मतलब जिस भी लेखक या कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है, तो सबसे ऊपर उनकी उस नाम की हेडिंग पढ़नी चाहिए, ठीक है? जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपको जीवन परिचय लिखना है, तो आप पहले क्या लिखेंगे? यहाँ हेडिंग डाल देंगे, ठीक है? कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ठीक है? अब क्या लिखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, ठीक है? सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम, ठीक है, पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो कानूनगो सुपरवाइजर थे, ठीक है? इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किए, ठीक है? और इंटर की परीक्षा के लिए इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला में प्रवेश लिए, परंतु इनका मन उसमें नहीं लगा। स्वाध्याय से इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा इन्हें क्या हो गया था, ज्ञान प्राप्त हो गया था, ठीक है? और इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, जो भी हैं आप लिख देंगे, ठीक है? तो इस तरह से ध्यान रखना, आप इनका क्या बना लेंगे, जीवन परिचय आप क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो इस टेक्निक से अगर आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय याद करते हैं, ठीक है? तो आपको बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय याद हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? जहाँ पे कोई डाउट होगा, आप आराम से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम अगले वीडियो में उस डाउट को आपका क्या कर देंगे, आपके उस डाउट को अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए